नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आरपीएससी ने जिस तरह से वरिष्ठ हिंदी भर्ती परीक्षा अर्थात सेकंड ग्रेड हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम जारी किया है, उसमें कई तरह की भ्रांतियां स्टूडेंट्स की तरफ से सुनने को मिल रही है। आइए उन भ्रांतियों को दूर करते हैं। व्याकरण में कुछ टॉपिक इस तरह से ऐड किए गए हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉपिक है लिंग वचन कारक कालवाच्य इस तरह से कुछ ऐड हुए हैं। कुछ टॉपिक जो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पदक्रम अंग भेद उपभेद, तो ये कोई बहुत डिफरेंट या बहुत कोई अनोखे या अनूठे टॉपिक नहीं है। अब व्याकरण के जो यहाँ पर खंड वाइज वर्गीकरण आरपीएससी ने नहीं किया है, लेकिन इस तरह का रेशियो बैठ रहा है कि व्याकरण के 40 से 45 प्रश्न होंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्नातक स्तर के जो है वो लगभग 15-20 प्रश्न होंगे, 15 से 20 प्रश्न हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या हुई है 60 से 65 तक। सारा खेल अब आकर के कहीं ना कहीं टिक गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नामकरण रचनाएं इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन अब काव्य धाराएं प्रवृत्तियां प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, तो पहले भी वही बातें थी, अब भी वही बातें हैं। लेकिन अब जो है लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई, और लैंग्वेज बदलते ही यहाँ पर ये इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अब जो प्रश्नों की संख्या है वो 50 से 55 होगी। अभी तक हमने ऊपर देखा था 60 से 65, ये 50 से 55 तक जो प्रश्नों की संख्या है हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो गया कि इन प्रश्नों की संख्या हो गई ये 115। वहीं पर आगे जब बढ़ते हैं तो ये प्रश्नों की संख्या कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि ये प्रश्न जो अब बीए वाली रचनाएं हैं, जहाँ बीए वाली रचनाएं कुछ हटी है, कुछ नई ऐड हुई है, जैसे उसने कहा था पहले भी थी अभी भी है, लेकिन पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, इस तरह से पहले कामायनी का आनंद सर्ग था, लेकिन अब जो है वो श्रद्धा हो गया है। वहीं पर चिंतामणि भाग 1 केवल उत्साह श्रद्धा और भक्ति लोभ और प्रीति, ये जो है कुछ निबंध हटे हैं, कुछ ऐड हुए हैं। तो इन प्रश्नों की संख्या लगभग 15 से 20 रहेगी। इस तरह से ये 130 प्रश्न हो गए। वहीं पर भाषाई कौशल में अगर हम देखते हैं तो हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, पहले पूरी 25 विधियों के नाम थे और अब केवल इतना ही लिखा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षण विधियाँ हट गई है। जी नहीं, शिक्षण विधियाँ हटी नहीं है, शिक्षण विधियाँ है, लेकिन अब उनके नाम नहीं होकर के जिस तरह से रीट के सिलेबस में है। भाषाई कौशल पहले भी थे, अभी भी हैं, केवल लैंग्वेज बदली है। ये कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत पाठोपरांत मूल्यांकन, अब टॉपिक वो हो गया है जो रीट में था। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 20 प्रश्न इसके होंगे। इस तरह से 130 और 100 ये 50। यहाँ पर शिक्षण विधियों के पहले 30 प्रश्न होते थे, हो सकता है अभी भी 30 प्रश्न हो, तो वहाँ ये 10 प्रश्नों की घटत बढ़त जो चल रही है, ये सारा अब जो चयन का आधार, यद्यपि प्रत्येक टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब चयन का आधार व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास निश्चित है, उसका वेटेज बढ़ना है। अभ्यर्थी यहाँ पर ध्यान दें, आपके जो ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, आरपीएससी अपना काम कर रही है, उसने सिलेबस जारी कर दिया, अतिशीघ्र डेट जारी होगी, परीक्षा की तिथि जारी होगी। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग रीट का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक अज्ञात भय उनको सताता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड लोग हैं वही सिलेक्ट होंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अच्छी खासी पोस्टों को देखते हुए इस बात को कहा जा सकता है कि इस बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन पहले की तुलना में थोड़ा कम होगा। अधिकांश लोग रीट में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। 9 से सीनियर के पाठ्यक्रम का हट जाना आरपीएससी की भूल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा निर्णय है। अगर कोई ताज़ा अपडेशन होगा तो हम आपको उस अपडेशन से ज़रूर अवगत कराएंगे। नए साथी सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।